इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करनाल में सवालों के घेरे में खाकी पुलिस को चकमा देकर भागा मोस्ट वांटेड अपराधी। 4 दिन पहले एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लग गई थी। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 4 जवानों के तैनात होने के बावजूद अपराधी फरार हो गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 जवान तैनात थे, उसके बाद भी अपराधी फरार हो गया। सवालों के घेरे में खाकी यहाँ पर है। 4 जवान तैनात थे, आखिरकार वो क्या कर रहे थे जिसकी वजह से अपराधी फरार हो गया है। अपराधी के फरार होने का मामला आपको ये बता दें कि करनाल की पुलिस इस समय सवालों के घेरे में है। पूरी तरीके से पुलिस को चकमा देकर मोस्ट वांटेड अपराधी फरार हो गया है, भाग गया है। 4 दिन पहले उसका एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लग गई थी और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां पर इलाज चल रहा था वहीं पर 4 जवानों को तैनात कर दिया था, लेकिन 4 जवानों के तैनात होने के बावजूद अपराधी वहां से फरार हो गया। आखिरकार ऐसा कैसे हो गया कि अपराधी वहां से फरार हो गया? देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मौके की तस्वीरें हैं। पुलिस को चकमा देकर किस तरीके से अपराधी यहां से भाग गया है, फरार हो गया है। 4 दिन पहले एनकाउंटर के दौरान उसके पैर में गोली लगी थी। बहुत बड़ी लापरवाही पुलिस की। देखिए अपराधी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ था पेट्रोल पंप पे, जिसमें उसमें एफआईआर दर्ज हुई थी और जिसकी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो माननीय एसपी साहब ने शय्यवन को सौंपी थी, जिस पर हमारे टेक्निकल टीम जो रोहित कांस्टेबल है और मोहित अलर्ट का ये लगातार इस पे काम कर रहे थे। इसको हमारी टीम ने आइडेंटिफाई किया, फिर सोर्सेज के द्वारा इसका नाम भी हमको पता लग गया था। जो आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी सीक्रेट कि ये करनाल में दोबारा इंसिडेंट करने आ रहा है, तो हमारी टीम इसका पीछा कर रही थी। इसको सरेंडर करने के लिए बोला था और इसने सरेंडर नहीं किया और इसने हमारी टीम पर फायरिंग कर दी। उसके बाद फिर हमारी टीम ने इसके ऊपर फायरिंग की तो इसके पैर में, इसके बैक में गोली लगी है और इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। तो पुलिस को चकमा देकर मोस्ट वांटेड अपराधी किस तरीके से भागा है। 4 जवान वहां पर तैनात थे और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है पुलिस की। आखिरकार कैसे पुलिस जवानों की मौजूदगी में वहां से अपराधी फरार हो जाता है। इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार कैसे यहां पर हो सकती है और इसीलिए खाकी जो है सवालों के घेरे में है। पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। करनाल से महेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए महेंद्र, पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। पुलिस के जवान वहां पर तैनात थे, उसके बाद भी अपराधी फरार हो जाता है। देखिए, बदमाश गुरजीत जिस पर हरियाणा के कई जिलों में पेट्रोल पंपों पे लूटपाट फायरिंग के मामले दर्ज थे, उसको बीते सोमवार को ही CIA1 की शाखा ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस की 2 गोलियां इस बदमाश को लगी थी और सिविल अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था, लेकिन आज अल सुबह करीब 4 बजे ये बदमाश पुलिस के पहरे को धत्ता बताते हुए अस्पताल से फरार हो गया। इसकी एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जो पुलिस को दी गई है अस्पताल प्रबंधन की तरफ से। हालांकि ये सीसीटीवी फुटेज जो है मीडिया को नहीं दी है, लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर उठता है कि आखिर पुलिस जिस बदमाश को एनकाउंटर के बाद पकड़ती है उसको इतनी आसानी से फरार होने का अवसर कैसे मिल जाता है। इस बदमाश की सुरक्षा में 3 से 4 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बेहद आसानी से बदमाश जो गुरजीत है वो इसी अस्पताल परिसर से फरार हो गया है। जी, और ये बहुत बड़ी लापरवाही इसलिए है क्योंकि पूरी मेहनत पुलिस ने की थी उसका पीछा करने में, उसके बाद एनकाउंटर करने की कोशिश वहां पर की गई, लेकिन उसके पैर में गोली लग गई। इतनी बड़ी लापरवाही, क्या कुछ कहा जा रहा है जवानों की तरफ से इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए पुलिस की एक बड़ी चूक कहेंगे इसको, बड़ी लापरवाही कहेंगे कि इतना शातिर बदमाश जिसको पुलिस स्वयं मानती है कि उसको एनकाउंटर के बाद काबू किया गया था, लेकिन उसकी सुरक्षा में जो लापरवाही बरती है अपने आप में करनाल पुलिस पर कई बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिर करनाल पुलिस उसकी गिरफ्तारी के बाद गंभीर क्यों नहीं हुई। जब इतना वो शातिर था तो उसकी जो सुरक्षा है वो बढ़ाई क्यों नहीं गई। अब पुलिस के पास कोई जवाब देते हुए नहीं बन रहा। हमने पुलिस के जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे उनसे सवाल किया था कि इस घटना के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक मीडिया के सामने नहीं दिया गया। महेंद्र, ये अस्पताल से फरार हुआ अपराधी उस समय अस्पताल में था?
बिल्कुल देखिए, क्योंकि एनकाउंटर के दौरान इस बदमाश की टांग में गोली लगी थी और यहाँ के हड्डी रोग विभाग में उसका इलाज चल रहा था। आज सुबह करीब 4 बजे ये बदमाश जो है जी। अस्पताल की एक बेड शीट को लपेटकर यहाँ से फरार हो जाता है, ऐसा सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो पुलिसकर्मी यहाँ तैनात थे, क्योंकि कैदियों का इलाज जब अस्पताल के तीसरी मंजिल की बिल्डिंग में होता है, तो तीसरी मंजिल की बिल्डिंग से बड़े आसानी से बदमाश गुरजीत जो है वो अस्पताल परिसर से बाहर चला जाता है। तो ऐसे में सवाल उन पुलिस कर्मचारियों पर भी है जिनकी ड्यूटी यहाँ पर थी, क्योंकि जिस कैदी का इलाज चल रहा